जी, नेक्स्ट टर्म को आप लोग एवेल्युएट करके बताएं मुझे क्या आएगी। नेक्स्ट अब मेन टर्म और प्रोडक्ट टर्म इज ए बी सी कंप्लीमेंट 110 वेरी गुड एक्सीलेंट जॉब 0 शाबाश। और लास्ट टर्म को एवेल्युएट करें दैट इज ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू शाबाश अली हसन अब्दुल मोहम्मद मिस अलवीना राइट आंसर 100। ठीक है, ये हमने एवेल्युएट किया किनको, हमारी एक्सप्रेशंस की मेन टर्म्स को। वेरी गुड, गुड जॉब। अब मैपिंग आप लोग ने समझनी है अटेंशन के साथ। अब मैपिंग कैसे करेंगे। अच्छा, अब आपके हमारे पास एवेल्युएशन के बाद ये देख रहे हैं हमारे पास बाइनरी वैल्यूज आ गई हैं। ये बाइनरी वैल्यूज क्या है, हर सेल का एक एक एड्रेस है। ठीक है, इस सेल का एड्रेस क्या है 000, इस सेल का एड्रेस क्या है 111। तो जो हमारे पास टर्म्स आई है ना वैल्यूएशन के बाद, उन सेल्स में वी विल प्लेस अ 1। देखते जाएं आप। हाँ जी, फर्स्ट टर्म क्या है 000 ये बनती है, आई विल पुट हियर 1 आ गया राइट। नेक्स्ट 001 किधर बनता है 001 यहाँ बनता है, तो आई विल पुट हियर 1। नेक्स्ट देखें 110 ये आ गया मेरे पास, ये सेल का एड्रेस है, यहाँ पे 1 आ गया, ये भी मैंने मैप कर दिया, ये भी। अब ये देखें 100 कहाँ पे बन रहा है 100 ये बन रहा है। ठीक है, तो ये भी टर्म मैप हो गई, वी कॉल इट मैपिंग। ठीक है, वी कॉल इट मैपिंग। मैपिंग असल में 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम अपनी जो गिवन एक्सप्रेशन उसे वैल्यूएट करते हैं, टर्म्स को वैल्यूएट करते हैं, फिर हमारे पास जो बाइनरी वैल्यूज आती हैं बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज, उन सेल्स में हम क्या प्लेस करते हैं, व्हाट वी पुट 1। एक चीज रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों ने याद रखनी है कि अभी मैं आपको मैपिंग सिखा रहा हूँ एसओपी एक्सप्रेशन की, स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन की। मैपिंग ऑफ स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन, उसका प्रोसीजर डिफरेंट है। ठीक है, तो एसओपी एक्सप्रेशन का ये प्रोसीजर है मैपिंग का, और सिंप्लीफिकेशन का पीओएस का इससे स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो आप लोगों ने माइंड में क्लियर रखना है कि स्टैंडर्ड एसओपी का के मैप एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टैंडर्ड पीओएस का के मैप एप्लीकेशन प्रोसेस बोथ आर डिफरेंट, नॉट सेम। कुछ स्टेप्स डिफरेंट हैं, कुछ कॉमन भी है स्टेप्स, बट कुछ स्टेप्स डिफरेंट भी। कितने ग्रुप बने हमारे पास, हाउ मेनी ग्रुप्स डू वी हैव इन आवर के मैप। शाबाश, 2 ग्रुप्स बने हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसमें भी 2 टर्म्स आएंगी। ईच एंड एवरी ग्रुप रिप्रेजेंट्स अ टर्म। तो पहले इसको आपको मैं इसके लिए लिखता हूँ, इस ग्रुप के लिए टर्म लिखता हूँ। अब समझें, अब आपने देखना है टर्म हम कैसे बनाते हैं। हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, और ये हमारे पास गिवन ग्रुप है। अब ग्रुप कैसे है, ग्रुप हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसमें लेफ्ट सेल है और एक राइट सेल है। अब जब हम एक सेल से मैं दूसरे सेल में मूव करता हूँ, आप लोगों ने अब कंसंट्रेट करना है, व्हेन आई मूव फ्रॉम वन सेल ऑफ अ ग्रुप टू द नेक्स्ट सेल, तो आपने देखने हैं जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं वो हमारी टर्म का पार्ट नहीं बनेंगे, और जिन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही दे विल बी पार्ट ऑफ आवर टर्म। आई एक्सप्लेन करता हूँ। मूव करें फ्रॉम फर्स्ट सेल टू सेकंड सेल। ठीक है, इस सेल में सी की वैल्यू थी 0, नेक्स्ट सेल में सी की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इसका मतलब सी की वैल्यू यूज हो रही है, चेंज हो रही है, सी की वैल्यू चेंज हो रही है, सी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर टर्म। बाकी 2 वेरिएबल्स देखें ए बी। अब इस रो में a remains 0 in first cell as well as in second cell, b remains 0 in first cell as well as in second cell। तो a और b की वैल्यू चेंज नहीं हो रही इस ग्रुप में, whereas c की वैल्यू चेंज हो रही है। तो our term will be
our first term will be A complement, B complement done. ओके, ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गई फ्रॉम आवर फर्स्ट ग्रुप। अब सेकंड एक्सप्रेशन, ये सेकंड ग्रुप है, इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। अब इस ग्रुप में देखें, सबसे पहले सी को लें। अगर मैं इस सेल से इस सेल में जंप करता हूं, सी की वैल्यू रिमेन 0। इस सेल में भी सी की वैल्यू 0 है, इस सेल में भी सी की वैल्यू 0 है। दोनों सेल्स में सी की वैल्यू 0 है, इट मींस सी विल बी अ पार्ट ऑफ आवर टर्म। अब ए और बी को वैल्यूएट करते हैं। ए की वैल्यू 0 इस सेल में, 1 है इस सेल में, एंड नेक्स्ट सेल में इट आल्सो रिमेन्स 1। तो ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सो ए विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर वेरिएबल। बी को देखें, बी की वैल्यू इस सेल में 0 थी, 1 है, इस सेल में 0 हो गई, तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है। बी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर टर्म। तो सिनेरियो क्या बन गया? सिनेरियो देखें बन गया कि ए 1 है ना, वैल्यू 1, इसलिए इट विल कम इन ट्रू फॉर्म, बी नहीं आएगा, एंड सी कंप्लीमेंट। ये हमारी सेकंड टर्म बन गई, ठीक है जी। ये हमारी सेकंड टर्म बन गई। दो ग्रुप्स हैं, दो ही टर्म्स बनेंगी। अब लास्ट में मैं आप इस एक्सप्रेशन को फाइनली लिख लेते हैं। फाइनली इट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट प्लस ए सी complement. This is our simplified SOP expression. This is our simplified SOP expression. This is our answer. ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। इस प्रोसेस को देखें, इस प्रोसेस को देखें। आप सेल्फ स्टडी का नोट कर लें टॉपिक। आपने देखना है मैपिंग ऑफ स्टैंडर्ड SOP with 4 वेरिएबल्स। ये आपने स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट इज मैपिंग ऑफ नॉन स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन। ये है पेज 213 पे, आपकी बुक के पेज 213 पे है। ये भी आई बिलीव 212 और 213 पे है पेज नंबर। ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैपिंग ऑफ स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में। कल के अगर टाइम मिले तो प्लीज मैपिंग ऑफ स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन को भी एक नज़र देख के आए, ये आपको समझने फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, इनफ फॉर टुडे। क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे सेंड कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे जेंटलमैन एंड लेडीज, बाय, अल्लाह।